हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम अमेज़न रिटर्न्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मशीन लर्निंग द्वारा हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई यूज़र अगर वो कोई सामान को ऑर्डर करता है अमेज़न से, तो क्या वो उसको भविष्य में रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो यही आज का मेन टॉपिक है और इस पे हम एक डेमो करेंगे और करके देखेंगे कि मशीन लर्निंग कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है। तो मेरे पास ये डेटा है, सेल्स रिटर्न्स सीएसवी फॉर्मेट में है। तो इसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं पांडास के रीड अंडरस्कोर सीएसवी से। और जब ये डेटा लोड हो जाएगा फिर हम डॉट हेड करके देखेंगे कि पहला 5 रो में कैसा वैल्यू है। तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा कट करके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा हमने लोड लिया अभी, इसमें ये पहला कॉलम है जो कि अ, किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। फिर वो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एज है, कस्टमर का जेंडर है। और बीच में और भी कई सारे कॉलम्स हैं बट अभी ये दिखा नहीं रहा। मैं एक कोड लिख के इसको देख सकता। ठीक है। तो कस्टमर एज, कस्टमर जेंडर, कौन से सेगमेंट से कस्टमर बिलोंग करता, कौन से कंट्री से बिलोंग करता, कौन से सिटी से बिलोंग करता, स्टेट क्या है उसका, पोस्टल कोड क्या है, रीजन क्या है, प्रोडक्ट आईडी जो उसने खरीदा है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, सब कैटेगरी, नाम क्या है उस प्रोडक्ट का, कितना का सेल किया, कितना क्वांटिटी में खरीदा, डिस्काउंट कितना मिला, हमें प्रॉफिट कितना हुआ। और ये जो फाइनल वाला कॉलम है ना, रिटर्न, ये बताता है कि इतना कुछ फीचर्स के बाद उस सामान को उसने रिटर्न किया या नहीं किया। तो यही हमारे पास डेटा होता है और उसमें कुछ पार्ट फीचर्स होते हैं और जिसको प्रिडिक्ट करवाना होता है उसको हम टारगेट बोलते हैं। यहाँ पे रिटर्न जो है हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा डेटा हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा डेटा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डेटा जो हमें दिए गए हैं वही जरूरत है हमें मॉडल बनाने के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम उन डेटा का यूज करते हैं जिनके जो ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसके बेसिस पे हम अच्छे मॉडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा फीचर्स और एक होगा टारगेट। तो फीचर्स में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक डेमो है तो हम सारे के सारे कॉलम्स को नहीं लेंगे, सिर्फ हम कस्टमर एज को लेते हैं, कस्टमर जेंडर को लेते हैं, सिटी को लेते हैं और सब कैटेगरी को लेते हैं और इसको मिला के हम बोल देते हैं एक्स। और जो वाई हुआ वो हुआ सिर्फ मेरा टारगेट, जो कि है हमारा रिटर्न। तो एक्स में फीचर्स और वाई में टारगेट। अब हम बात करेंगे डेटा प्रिपरेशन की। तो डेटा प्रिपरेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग एक ही चीज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीधा हम डेटा को मशीन में नहीं डाल सकते हैं। कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है, जैसे कि सारे के सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल इनकोड हुए कि नहीं हुए, नल वैल्यू के साथ हमने उनको इम्प्यूट किया कि नहीं किया, आउटलायर्स के साथ हमने इम्प्यूट किया कि नहीं किया। तो काफी सारे प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस है इनकोडिंग का। तो होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर जेंडर है, ये नंबर नहीं है, ये फीमेल मेल ये सब अल्फाबेट्स हैं। तो मशीन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मशीन सब कुछ तो समझता है बट वो किसी भी अल्फाबेट, या मैं यूं बोलूं
नंबर छोड़कर कुछ नहीं समझता, उसको नंबर चाहिए। तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम एक जेनरिक टेक्निक ले रहे हैं, लेबल इनकोडर बोलते हैं। ये अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के अनुसार ये वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग लेबल इनकोडर, वहाँ हमने इनकोडर बनाया और क्या किया हमने, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म पहले कस्टमर जेंडर को, तो जेंडर जो है कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। फिर उसी इनकोडर के साथ फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म सिटी, फिर जो सिटी है वो भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सब कैटेगरी भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो हम अपने एक्स को देख सकते हैं कि, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है। और अब हम डेटा को दो भागों में तोड़ते हैं, एक है ट्रेन और एक है टेस्ट। जरूरत है क्योंकि ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हम, ट्रेन वाले भाग से हम ट्रेन करवाते हैं और टेस्ट वाले भाग से हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब जानते हैं कि कितना अच्छा या फिर कितना खराब मॉडल परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारा मॉड्यूल है जो कि साइकिट लर्न के अंदर है, वहीं से हम इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। और फिर इंपोर्ट होने के बाद हम उसको चार भाग, जो कि एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इन चारों भाग में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। तो जहां तक ट्रेनिंग की बात है, हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए। लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, के नियरेस्ट नेबर हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया। तो अभी चूंकि ये एक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो हमको क्लासिफिकेशन वाला मशीन लर्निंग मॉडल चाहिए। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर काफी अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है और ये मोरलेस थोड़ा जनरलाइज्ड भी होता है। तो sklearn.ensemble importing random forest classifier, और उससे हमने बनाया मॉडल और सीधा कर दिया फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, विद इन अ सेकेंड, सेकेंड भी नहीं लगा, और ये मॉडल बन के रेडी हो गया। और जब ये मॉडल बन के रेडी हो गया, तो अब हम क्या कराएंगे, सबसे पहले कि मॉडल को लेंगे और जो मेरा टेस्ट डेटा था उस पर प्रिडिक्शन करवाएंगे। और जब ये प्रिडिक्शन कर लेगा तो उसको हम स्टोर कर लेंगे वाई प्रिडिक्ट में। अब होता क्या है कि ये जो एक्स टेस्ट है, इसका जो एक्चुअल लेबल होता है वो वाई टेस्ट होता है। तो हमने इस एक्स टेस्ट को ही प्रिडिक्ट करवाया, तो हमारे पास प्रिडिक्शन वैल्यू आया जो कि वाई प्रिडिक्ट है। तो चूंकि अब हमारे पास वाई प्रिडिक्ट है, अब हमारे पास इसका एक्चुअल लेवल वाई टेस्ट है, तो दोनों को कंपेयर करके हम कोई सी भी मेट्रिक का अनुमान लगा सकते हैं, चाहे वो एक्यूरेसी स्कोर हो, चाहे वो प्रिसीजन हो, चाहे वो रिकॉल हो, चाहे वो F1 स्कोर हो, चाहे वो AUC ROC हो, चाहे वो कुछ भी हो। बस हमें चाहिए कि प्रिडिक्शन क्या हुआ और एक्चुअल में क्या वैल्यू था। और अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। तो जब हम एक्यूरेसी चेक करते हैं टेस्ट वाले डेटा पे, तो ये तकरीबन 93% का एक्यूरेसी देता है। 0.93 मतलब 93 का एक्यूरेसी, देख सकते हैं कितना हाई एक्यूरेसी है इसका। और ठीक है, ये भी इवैल्यूएशन है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी एक इवैल्यूएशन मैट्रिक। कुछ करना नहीं होता है, क्रॉस टैब के अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट डाल सकते हैं, तो आपको बताएगा कि एक्चुअल कितने फॉल्स थे और एक्चुअल फॉल्स में उसने प्रिडिक्ट कितने फॉल्स हुए हैं, और एक्चुअल कितने फॉल्स थे, मतलब कि टोटल तो 128 प्लस 18 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा तकरीबन 146 के लगभग, 146 फॉल्स में 128 फॉल्स उसने प्रिडिक्ट किया है, और उसमें से 18 उसने गलत प्रेडिक्ट किया। तो इससे भी हम ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव निकालते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेट्रिक है, ये जानने के लिए आपका मशीन कितना फॉल्स पॉजिटिव और कितना फॉल्स नेगेटिव दे रहा है। और उसके अलावा अगर हम
अगर हम सिंपल प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर एक अल्फाबेट तो नंबर में कन्वर्ट हो गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी का एज है 40, वो बिलोंग करता है या करती है 0, का मतलब हो गया फीमेल, और वो उसका जो शहर है वो है 100 नंबर का। अब हमें जाके देखना पड़ेगा कि 100 नंबर में कौन सा शहर होता है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कोई शहर होता होगा। और फिर उसकी सब कैटेगरी है 15। वैसे हमें जानना पड़ेगा कि 15 सब कैटेगरी पे क्या बेसिकली होता है। लेकिन यही डेटा हमारे पास एक नया यूजर है। अब हमारे मशीन को बताना है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न करेगा या करेगी या नहीं करेगी। अब मैं इसे रन करता हूँ और 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट एक करेक्ट, यहाँ पे आ गया इसका रिजल्ट फॉल्स। मतलब यहाँ पे मशीन बोल रही है कि ये लड़की अगर सामान खरीदती है तो ये रिटर्न नहीं करेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखते ही हमने एक कैसे बहुत ही आसान सा प्रिडिक्टिव मॉडल बना दिया, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये रिटर्न करेगा या ये रिटर्न नहीं करेगा। तो यही था गाइस आज के इस डेमो में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।